आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ओटीपी के माध्यम से और फिंगर के माध्यम से ई केवाईसी किस प्रकार की जाती है। दोनों तरीके एकदम लाइव प्रोसेस बताऊंगा और साथ में अगर आप एक किसान हैं और सी संचालक हैं तो इस प्रकार आप ई केवाईसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीएम किसान का पोर्टल आपको गूगल में ओपन करना है। इस प्रकार का पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऊपरी ऊपर नोटिस दिखा रखा है कि 31 जुलाई से पहले ई केवाईसी करना अनिवार्य है, वरना किसान को पैसा नहीं मिलेगा। किसान का पीएम किसान योजना से नाम हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर किसान को खुद अगर फ्री में ई केवाईसी करना चाहता है तो ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर आना होगा और यहाँ पर किसान को अपना आधार नंबर डालना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम किसान की आधार नंबर डाल लेते हैं और आपको किसान फ्री में ई केवाईसी किस प्रकार कर सकता है वो प्रोसेस देख लीजिए। उसके बाद आप किसान फिंगर से ई केवाईसी किस प्रकार कर सकता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर किसान को आधार नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, फिर आधार कार्ड की तरफ से 6 अंक का ओटीपी आएगा। उसके बाद किसान को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। सबमिट करने के बाद ई केवाईसी हैज़ बीन डन सक्सेसफुली शो करेगा। इसका मतलब है किसान की ये केवाईसी हो चुकी है। मात्र 1 मिनट के अंदर ही किसान कर सकता है। इसके बाद किसान को बैक करना होगा। अगर किसान यहाँ पर असफल रहता है तो किसान सीएस सेंटर की दुकान पर जाकर करवा सकता है, या फिर आप एक सीएस संचालक हैं तो किसान की ये केवाईसी आप किस प्रकार कर सकते हैं। आपको सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर सीएससी लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप सीएससी लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और सीएससी लॉगिन कर लेता हूँ। सीएससी लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर ऊपर आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ चुका है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक नोटिस लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ ऑल सीएस सेंटर शॉल बी अपग्रेड द आरडी सर्विस टू द लेटेस्ट वर्जन एंड क्लियर चॉइस मेमोरी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है आपने जो भी अपने सिस्टम में आपके पास जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका जो भी सिस्टम में आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है उसे लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कीजिएगा। पुराना है उसे हटा दीजिएगा, नया डाउनलोड कीजिएगा। और साथ में यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइड में ओपन करना है और फिर से यहाँ पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप क्रोम ब्राउजर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप से हो चाहे मोबाइल से हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर डाटा करनी होगी। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है हिस्ट्री का। ये लैपटॉप में भी उपलब्ध है और मोबाइल में भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप जिस भी ब्राउजर का यूज़ कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्लियर कीजिएगा, वरना यह काम नहीं करेगा। आपके डिवाइस की लाइट नहीं जलेगी, चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस हो। तो यहाँ पर आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करना होगा और जितने भी आपने टैब ओपन कर रखे हैं वो सभी क्लोज कर देने हैं। एकदम साफ ब्राउज़र हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी डिवाइस अगर आपने लेटेस्ट वर्जन का सिस्टम में डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद यहाँ पर आप मोर मंत्रा स्टार्टिक कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर किसान के आधार नंबर इमेज कोड डालना होगा, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके इमेज कोड और आधार नंबर सही हुए तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है। ओटीपी डालना होगा। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओटीपी तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका वेबसाइट रिफ्रेश होगा और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब आपका जो भी डिवाइस है उसे किसान का फिंगर कैप्चर करना होगा। अगर आप एक शीर्ष संचालक हैं तो यहाँ पर आपके पास जो भी अवेलेबल डिवाइस है उसे यूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं मोर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो फिंगर कैप्चर है वो आपकी मशीन उसकी लाइट जलेगी और फिंगर कैप्चर करना होगा। तो किसान का फिंगर कैप्चर जैसे ही हो जाता है तो ऊपर सक्सेस ऑप्शन आ जाता है और सक्सेस होने के बाद नीचे सबमिट कर देना है और आपका फिंगर सक्सेस और सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ई केवाईसी है वो किसान का काम कंप्लीट हो जाता है। ई केवाईसी डन हो जाती है। अब किसान को आगे का पेमेंट का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर जैसे आप सबमिट करोगे तो किसान की ई केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। यही पीएम किसान योजना की ई केवाईसी का लेटेस्ट प्रोसेस है। आप ओटीपी से कर लो चाहे फिंगर से कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई केवाईसी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको आगे का पेमेंट का प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पर आप लेटेस्ट वर्जन में इस तरह से ई केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके बताए। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है और रसीद निकाल लेनी है। तो यहाँ पर पेमेंट कर दिया। अब रसीद आपके सामने इस तरह की खुल कर आ जाएगी। इसे आप प्रिंट करके किसान को दे दीजिए। अगर आप एक सही संचालक हैं या फिर खुद की कर रहे हैं तो आप इसे सेव कर लीजिए। तो यही था, दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आप फ्री में भी कर सकते हैं और सीएससी से भी करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी से लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।